हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम से स्टडी पॉइंट में। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ साझा। देखते हैं साझा में क्या होता है। साझा होता क्या है हमारा, देखो साझा होता है कि 2 या 3 व्यक्ति परस्पर आपस में धन लगाकर अपना जो साझे में व्यापार करते हैं वो हमारा होता है साझा। जैसे किसी ने लगाए 10,000 रुपये और किसी ने लगाए 20,000 रुपये, तो वहाँ पर वर्ष के अंत में उनको जो हिस्सा मिलता है अलग अलग, वही हमारा साझा होता है। और जिसने 10 लगाएंगे उसको कम मिलेंगे, जिसने 20 लगाएंगे उसको ज़्यादा रुपये मिलेंगे, तो वही हमारा साझा कहलाता है। अब साझे में देखते हैं, यहाँ से देखो समझ लेते हैं सवालों में। पहला क्वेश्चन जैसे दिया है हमारा, क्या दिया है पहला क्वेश्चन दिया है कि राम, श्याम और कमल। देखो एक राम है, एक श्याम और एक कमल, ये साझे में कोई व्यापार शुरू करते हैं 3 लोग, ठीक है। इनकी पूंजी का अनुपात है 3, 4, 7, 3, 4, 7। और जो इनका जो कुल धन है, वार्षिक लाभ है, वो 21,000 रुपये है। जो वार्षिक लाभ है कितना है इनका, 21,000 रुपये का इनका वार्षिक लाभ है। तो यहाँ से पूछा कमल का भाग कितना है। देखो कमल का भाग पूछा ऐसे, तो कमल का भाग कितना है यहाँ पे हमारा 7, और इन सब का योग 7, 4, 11, 3 कितना हुआ 14, और कुल धन कितना है 21,000 रुपये। यहाँ से काटते हैं 7 दूनी 14, 2 से काट लो, 2 गुना 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ से जो हिस्सा आया हमारा कितना है 10,500 रुपये। ये अकेला हिस्सा यहाँ पे कमल का है। देखो नहीं, यहाँ से एक बार समझ लो, राम, श्याम, कमल, ये 3 लोग 3, 4, 7 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं अपनी। तो यहाँ से दिया है कि 21,000 रुपये उनको वार्षिक लाभ होता है। तो कमल का हिस्सा इसमें कितना है, तो कमल का भाग निकालते हैं। तो कमल का भाग कितना है इसमें 7 बटे इन सब का योग कितना हुआ 14, और कुल कितना है 21,000 रुपये। ऐसे कट करते हैं 7 दूनी 14, 2 से काट लो इसको, 2 गुना 2, 2 पंजे 10 है ना, ये 00, 10,500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ABC मिलकर 26,000 रुपये, 34,000 रुपये और 10,000 रुपये लगा करके व्यापार शुरू करते हैं। देखो ए न लगाए 26,000 रुपये, बी न लगाए 34,000 रुपये और सी न लगाए 10,000 रुपये। वर्ष के अंत में जो लाभ है उनका वो कितना है 3500 रुपये का लाभ उनको होता है। लाभ दिया है 3500 रुपये का। तो यहाँ से उसने पूछा कि बी का भाग कितना है। देखो बी का भाग निकालना है, तो सबसे पहली बात है यहाँ से कट कर लो, 2 से काट लो 5 बार, 2 से काट लो 17 बार, और 2 से काट लो 13 बार। ये इनके भाग आ गए। यहाँ से बी का भाग पूछा तो बी का भाग निकालते हैं। बी का भाग कितना है इसमें 17, इन सब का योग 30, 5, 35, और कुल कितना है 3500। कट कर लो ऐसे, कितना आ गया 1700 रुपये। ये इसका भाग है। आ गया समझ में। ए ने लगाए 26,000, बी ने लगाए 34,000, सी ने लगाए 10,000। यहाँ से दिया, हमने इसका भाग निकाले, 2 से काट लिया 13 बार, 17 बार, 5 बार, 0 कट हो गया आपस में। अब यहाँ से बी का भाग पूछा, तो बी का भाग कितना है इसमें 13 बटे इन सब का योग कितना हुआ 35, और कुल कितना है 3500 रुपये लाभ। कट कर लो 1700 आ गया इसका आंसर। देखिए सवाल नंबर 3 क्या दिया है। 3 वाला सवाल दिया है, ABC मिलकर कुल 50,000 रुपये लगाकर, ABC लगाते हैं, ABC कितने रुपये लगाते हैं 50,000, ये लगाते हैं 50,000 रुपये तीनों मिलकर, ठीक है। यहाँ से दिया है इसमें A B से 400 रुपये अधिक लगाता है। A जो है B से 400 रुपये अधिक लगाता है, और B C से 500 रुपये लगाता है। V जो है C से 500 रुपये अधिक, 5,000 रुपये लगाता है, 500, हाँ 5,000 रुपये। तो देखो बी सी से 5,000 ज़्यादा था ना, ये इसको x मान लो, इसको मान लो कितना x प्लस 5,000, और ये लगाता है कितने से 4,000 रुपये ज़्यादा, तो x प्लस 9,000, ठीक है। ये इनका भाग आ गया। अब इन्होंने टोटल धन लगाया पर कितना है 50,000 रुपये, तो सबको जोड़ लो कितना हुआ ऐड करके 3x और 9 5 14,000, कुल मिला कितना आ गया 50,000। इधर खड़ा हो कितना बचेगा 36,000। कट करते हैं तो 3 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 12,000 रुपये। तो x बराबर आ गया 12,000 रुपये। अब यहाँ से ए बी के भाग निकाल लेते हैं। ए बी के भाग हमारे हैं कितने, 12 9 कितना हुआ, ए का भाग 12 9 21, ए का भाग, फिर बी का भाग कितना हो गया 12 5 17, सी का कितना हो गया 12 ही हो गया। यहाँ से कट कर लो, देखो 3 0 कट कर लो, ये तो 21 17 और 12 ये आ गए। अब यहाँ पर जो पूछा उसने ये कहा कि तो 35,000 रुपये के वार्षिक लाभ में से ए का भाग कितना है। 35,000 के लाभ में से ए का भाग, तो ए का भाग निकाला, ए का भाग कितना है
ए का भाग है हमारा इसमें कितना 21 बटे इन सब का योग कर लो, 7 2 9 और 1 10, 2 2 4 और 1 5, कुल कितना है 35,000। कट कर लो भाई, 5 सत्ते 35, 0 7 1 7 और 7 दूनी 14, 1470 रुपये इसका भाग आ जाएगा। चेक करो 14,700 रुपये ना, ये इसका आंसर है। देखो समझ लो सवाल को, यहाँ पे दिया था कि ए बी से 4,000 रुपये ज़्यादा लगाता है और बी सी से कितने 5,000 अधिक लगाता है। इसको x मान लो, इसको x प्लस 5,000 मान लो, इसे कितना मान लें, ये 4,000 ज़्यादा लगाता है इससे बी से, तो x प्लस 9,000। इन सब का जो योग है वो कितना है, इन सब का योग कर लो, वो दिया 50,000 रुपये, तो 1 2 3 x हो गया, 9 5 14,000 हो गया बराबर 50,000। इधर ला घटाओ कितना बचेगा 36,000 रुपये। भाई 50 में से अगर 14 घटाएंगे तो 36 बचेगा ना, 12 से 3 से काट लो ना, 12 बार 12,000 आ गया। अब ए बी सी के भाग निकाल लो, तो ए का भाग कितना 12 9, एक्स का मान तो 12 है ना, 12 9 7 21, ऐसे 12 5 17 और यहाँ पे 12,000 रुपये, 3 जीरो कट कर लो, 21 17 12 आ गया। किसका भाग पूछा ए का, तो ए का भाग कितना इसमें 21 बटे इन सब का योग 50 और कुल धन कितना इनका लाभ का 35,000 रुपये। कट करो कितना आया 14,700। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो सवाल नंबर 4 क्या दिया हमारा, ये दिया ए बी सी ने मिलकर साझे में व्यापार शुरू किया। ए बी सी ने मिलकर साझे में एक व्यापार शुरू किया और ए ने लगाए 2560 रुपये, ए ने कितने लगाए 2560 और बी यहाँ पे लगाता है 2,000 रुपये, बी लगाता है 2,000 रुपये और वर्ष के अंत में 1,105 रुपये का लाभ है ना, लाभ दिया है 1,105 रुपये का, ये लाभ है हमारा। यहाँ पर दिया है 1,105 का लाभ है, तो ए को मिले 320 रुपये, ए का भाग भी दे रखा इसमें, ए का भाग दे रखा 320 का। तो यहाँ पर ये पूछा है उसने सी की पूंजी कितनी है, तो सी की पूंजी x मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम अगर सी का मान निकालना हो या ए का भाग निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला देखो, ए का भाग बराबर ए का अनुपात, कितना ए का अनुपात 25-60 बटे इन सब का योग कितना हुआ 45-60 प्लस एक्स भी है इसमें और कुल धन कितना, कुल भाग 1,105 रुपये, ये लाभ है इसका। जब भी हमें यहाँ पे पहली बात तो जिसका भाग देवे वहाँ लगा देते हैं। अगर हमें ए का भाग निकालना कैसे निकालते हैं, ए का भाग बराबर ए का अनुपात बटे इन सब का तीनों का योग और गुणा कुल लाभ जितना भी है। तो यहाँ से हमें करना, देखो कट कर लो, 0 से 0 कट कर लो, 32 से काट लो 8 बार, ठीक है। अब इसकी गुणा कर लो इससे, देखो ये 45-60 तो वैसे ही आ गया, प्लस एक्स 8 पंजे 40 और ये 88, इधर लागे से घटा दो कितना बचेगा 88 40 माइनस 45-60, एक्स बराबर 0 8 7 में से 5 के 2 और यहाँ बचेगा हमारा 4, 4280 है इसका आंसर, ये इसका आंसर है। सिंपल सवाल है बिल्कुल। ए लगाता है 25-60, बी लगाता है 2,000, सी लगाता है एक्स, सी का दिया नहीं है एक्स मान लो। यहाँ से ए का भाग दे रखा है उसने 320 रुपये, ए को 320 रुपये मिलते हैं और कुल लाभ दिया है सबका 1,105 रुपये। तो यहाँ से निकालना हमें जब भी होता है तो ए का भाग बराबर ए का अनुपात बटे इन तीनों का योग और गुणा कुल लाभ जितना भी है। तो यहाँ से हमने कट करा 0 0, 32 से काटा 8 बार, ठीक है, 8 किससे गुणा कर लिया हमने, ये ऐसे ही आ गया, तो गुणा करके इतना आया तो लागे से घटा दो, कितना बचेगा 4,280 रुपये। देखते हैं अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5वां क्वेश्चन दिया हमारा, एक व्यापार में ए बी सी 3 साझेदार हैं। कौन, ए बी सी 3 साझेदार हैं। ए की पूंजी बी से दुगनी है और बी की पूंजी सी से तिगुनी है। ए की पूंजी तो बी की दुगनी है ना, और बी की पूंजी सी की पूंजी की तिगुनी है। तो सी की पूंजी 1 रुपया मान लेते हैं और बी की तिगुनी है 3 मान लेते हैं और ए की कितनी है से दुगनी है 6 मान लेते हैं, ये इसका आंसर है। देखो ए की पूंजी बी से दुगनी है, बट उसके बाद पहले हम इसे लगाते हैं, उसने कहा कि बी की पूंजी सी की तिगुनी है तो इसे 1 रुपया मान लो, इसका 3 मानो, और इसकी से क्या दुगनी है तो इसकी 6 मान लो, ये इसका आंसर है। छठा क्वेश्चन देखो क्या दिया है, छठा सवाल दिया है, 3 साझेदार हैं ए बी सी और वे इस प्रकार धन निवेश करते हैं कि जैसे 6 ए की पूंजी बराबर 8 बी की पूंजी बराबर 10 सी की पूंजी, 10 सी की पूंजी। तो यहाँ से ए बी सी की पूंजी का अनुपात पूछा है, तो इसे 2 से कट कर लेते हैं, 3 ए
यहाँ से 4b और यहाँ से 5c। तो यहाँ से निकालो a अनुपात b कितना हुआ, देखो a का भाग इस पे होता है और b का इस पे होता है, तो a का भाग है 4 और b का कितना है 3। ऐसे निकालो bc का, b अनुपात c, b का कितना है इसमें, यहाँ से निकालते हैं तो देखो b का भाग 5 है और c का कितना है 4 है, तो b का 5 और c का 4, a b c कितना हुआ 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, ये इसका आंसर है। यहाँ से देखो 6 ए की पूंजी बराबर 8 बी की पूंजी बराबर 10 सी की पूंजी, यही सवाल दे रखा है ना। तो उनकी पूंजी का अनुपात कितना होगा, तो यहाँ से 2 से कट लेते हैं, 3a 4b और 5c। तो a और अनुपात b निकाल लो पहले, a का मान है 4, b का मान कितना है 3, ऐसे b का मान कितना है 5 और c का मान कितना है 4। यहाँ से करो 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7वां सवाल क्या दिया है, साझे के व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। उसके बाद बी लगाता है यहाँ पे कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। सी कुल पूंजी का, सी जो है शेष धन सी पूरे समय के लिए निवेश करता है। शेष, अब शेष कितना होगा 1/6 और 1/3 जोड़ लो यहाँ से, तो 1/6 और 1/3 जोड़ते हैं कितना हुआ 6, 1 प्लस के 3 दूनी 6, 3/6 यहाँ से कटे 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। तो शेष भी 1/2 बचेगा और पूरे समय के लिए मतलब 1 साल के लिए 1/36 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1/9 हुआ और यहाँ पे 1/2 हुआ। कितना लेंस है यहाँ पे 18 ले लेते हैं, 6 तिया 18, 9 दूनी 18 और 2 नम 18। अनुपात में बटा नहीं रहता, ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे देखो अब किसका भाग पूछा, यहाँ पे 23,000 रुपये के लाभ में बी का भाग कितना है, बी का भाग पूछा। यहाँ पे गलती तो नहीं हुई कोई, ये 6 छंग 36 होना चाहिए ना, 36, 3 तिया 9 2 है ना, यहाँ पे गलती हो गई 36 होना था। एलसीएम 36 ही लो इसका ना, एक बार मिटाओ इसको, देखो 9 चौक 36 और 2 से काट लो इसको 18 बार। अनुपात में बटा नहीं रहता, मैंने पहले ही बताया, अनुपात में ये कैंसिल हो जाता है। ए बी सी का अनुपात आया। अब यहाँ से देखो 23,000 रुपये का लाभ दिया है, कितना 23,000 का लाभ। 23,000 का लाभ में किसका भाग पूछा है इसमें, बी का भाग पूछा है, तो बी का भाग निकालते हैं। बी का भाग कितना है इसमें 4 बटे इन सब का जो कितना हुआ 18 4 20, 18 4 22 और 23, और कुल धन कितना है 23,000। कट कर लो, कितना आया 4,000 रुपये, ये इसका आंसर आ गया। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन दिया है, ए बी सी मिलकर साझे में व्यापार शुरू करते हैं। ए बी सी मिलकर साझे में व्यापार शुरू करते हैं। ए की पूंजी बी की पूंजी की तिगुनी है। यहाँ पे ए की पूंजी जो है बी की तिगुनी है, और उसके बाद बी की पूंजी सी की पूंजी का 2/3 है, बी की पूंजी सी की पूंजी का 2/3 है। इसको 1 मान लो, इसको इसका 2/3 मान लो। और जो ए की पूंजी है वो बी से तिगुनी है, बी की तिगुनी है, ठीक है। यहाँ से कट कर लो इसको। अब यहाँ से कितना बचेगा 3 दूनी 6, 2 और 3 ही का ना 3। देखो 3 दूनी 6 हो गया, अनुपात में लेते हैं तो, और 2 बचा यहाँ पे, और 3 ही का ना 3 हो गया। यहाँ से जो भाग पूछा है वो किसका भाग पूछा है, इसमें ए बी सी की पूंजियों का अनुपात ही पूछा है बस खाली, ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे और में अब देखते हैं सवाल नंबर 9 का दिया है, ए बी सी मिलकर साझे में व्यापार शुरू करते हैं। यदि ए की पूंजी का दुगना बी की पूंजी के तिगने के बराबर हो और बी की पूंजी सी की पूंजी का चौगुना हो, तो 29,700 रुपये कुल लाभ में से बी का भाग कितना। 29,700 का कुल लाभ है, कितना 29,700 के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है। तो उसने दिया देखो कि ए की पूंजी का दुगना, ए की पूंजी का दुगना और बी की पूंजी के तिगुने के बराबर है, बी की पूंजी के तिगुने के बराबर है। तो ए अनुपात बी कितना आ गया यहाँ से 3:2। उसके बाद दिया भैया कि बी की पूंजी सी की पूंजी का चौगुना हो, बी की पूंजी जो है वो सी की पूंजी का चौगुना हो, तो बी अनुपात सी कितना हो गया यहाँ पे 4:1। तो ए अनुपात बी है, कितना दिया था ए अनुपात बी 3:2, और बी अनुपात सी कितना हो गया, ये दिया 4:1। ए बी सी निकाल दो यहाँ से, ए बी सी
4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 का ना 2, कट कर लो, 2 का ना 2, 2 चौका 8 और 2 छंग 12। 29,700 के लाभ में से बी का भाग पूछा ना, बी का भाग कितना होगा, तो बी का भाग निकालते हैं। बी का भाग कितना है इसमें 4 और 4 से 10 और 11, कुल धन है ना, इनका कुल अनुपात, और कुल धन कितना 29,700। कट करो, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 0 0 28, 10,800 रुपये। देखो ए की पूंजी का दूना बी की पूंजी के तिगने के बराबर है, तो ए अनुपात बी, ए का मान 3 है, बी का मान 2 है, तो ए अनुपात बी आएगा 3 अनुपात 2। उसके बाद बी की पूंजी सी की पूंजी का चौगुना हो, तो यहाँ से बी का मान 4 है और सी का मान 1 है। अब यहाँ से अनुपात निकाल लेते हैं, ए अनुपात बी 3 अनुपात 2 है, फिर बी अनुपात सी 4 अनुपात 1 है। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 का ना 2, ऐसे निकालते हैं ना, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 दूनी 2, तो 6 4 2, 2 से कट कर लिया मैंने। यहाँ से बी का भाग पूछता है, अगर ए का पूछता तो 6 लगाते और सी का पूछता तो ऊपर 1 लगाते, बी का पूछा तो एक हमने 4 लगाया है, इन सब का योग 11 और कुल धन कितना है 29,700। कट कर लो, 27 से बार गुणा कर लो, 10,800। क्या मिनट की कोई देखो 10वां क्वेश्चन कर दिया है, 10वां सवाल दिया है, ए बी सी 27,000, 81,000 और 72,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में बी को 36,000 रुपये मिले तो कुल लाभ कितना था। कुल लाभ पूछा है इसमें, ए बी सी, इसने लगाए कितने 27,000 रुपये और बी ने कितने लगाए भैया 81,000 रुपये, 81, और इसने कितने लगाए 72,000 रुपये। कट कर लेते हैं इसको, 9 से कट कर लें, 9 तिया 27, 9 9 81, 9 8 72। अब इनका जो भाग दिया है कुल कितना दिया है 36,000 रुपये, बी को मिले हैं 36,000 रुपये, तो कुल धन कितना है। अब कुल धन कभी निकालना हो तो क्या करते हैं, इन सब का योग करो, 8 9 17 है ना, 8 9 17 और 3 कितना हुआ 20, और बी का धन कितना है इसमें, बी का धन दिया है उसने कितना 36,000 रुपये, बी का भाग दिया है 36,000 रुपये, तो बी का धन है 36,000 रुपये, बी का भाग कितना है इसमें 9, जिसका भाग दिया हो उसको ऊपर रखो और उसका भाग नीचे रख लो, ठीक है। कुल धन निकालना होता हमें, तो अगर जैसे मान लो किसी का हिस्सा निकालना होता तो उसका भाग ऊपर रखते हैं, बटे अनुपातिक योग गुणा कुल धन। अगर किसी का हिस्सा दिया है तो उसका भाग नीचे रखेंगे, बाकी कुल धन ऊपर रखेंगे, इन सबका योग भी ऊपर रखना हमें, ये तीनों जो योग हैं। 9 चौक 36 कितना हुआ 80,000 रुपये हो गया, ये इसका आंसर।